अस्सलाम वालेकुम। अगर इम्तिहान को लेकर आप परेशान हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, किसी भी वजह से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप थोड़े से वक्त में थोड़ा सा अगर आप सेंसिबल हो के, अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करके आप एज अ स्टूडेंट अगर पेपर में ये वाली मिस्टेक्स ना करें जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। अमूमन होता ये है कि एक स्टूडेंट जो है अपने पेपर को इम्तिहान के अंदर हल करते हुए अप्रोक्सीमेटली 8 बड़ी गलतियां करता है और जिस वजह से उनके जो है मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाते। मैं समझता हूँ कि इन मिस्टेक से अगर आप छुटकारा पा लें तो मैं समझता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले जब आप घर से जाते हैं तो ये याद रखें कि अपने माँ बाप की दुआएं लाजमी लेके जाते हैं। पेपर शुरू होने से पहले आप लाजमी वो वॉशरूम वगैरह कर लें। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप अपने साथ बोतल ले जाएं। अगर वो अलाउ करते हैं तो आपका जो टाइम है वो इस तरह से सेव हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इम्तिहान के दरमियान में से उठकर वो कभी इजाज़त ले रहे होते हैं कि मैं पानी पी लूँ, वॉशरूम चला जाऊँ, ये वो। तो ये सारा का सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है और आपका जो एक नज़रिया होता है पेपर को लेके उससे दूर करने की ये इब्तदाई एक गलतियां होती हैं, इनसे आपने बचना है। नंबर 1 पे आता है कि जब आप कोई भी स्टूडेंट इम्तिहान में जाता है, बैठता है, सबसे पहला काम पता है वो क्या करता है? वो मार्कर उठाता है और पेजेस के ऊपर हाशिए लगाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, एक पेज के ऊपर 2 हाशिए, फिर आगे, फिर इस तरह से वो टाइम वेस्ट करता है। हाशिए लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ऐसा करें कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सिर्फ पेजेस को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लें तो वो एक डायरेक्शन बन जाती है कि ये हाशिया टाइप एक चीज बन जाती है कि इस हद से बाहर आपने नहीं जाना। तो मेरे ख्याल में काफी इस तरह से आपका टाइम बच जाता है। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो डिफरेंट मार्कर का यूज करते हैं। मेन क्वेश्चन किसी और से लिखते हैं, नीचे हेडिंग्स जो है ना वो किसी और मार्कर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पेन का भी डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। एक कलर वाला दूसरे कलर वाला वो बीच में यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आपने नहीं करनी है। तीसरे नंबर पे जो गलती है वो आपने सवाल नहीं लिखना। आप सिंपल क्वेश्चन नंबर लिखें और क्वेश्चन नंबर देने के बाद आप लाजमी तौर पे नीचे से अपना आंसर शुरू करें। पूरा सवाल लिखने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये इस वजह से ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपका टाइम वेस्ट होता है और आप कभी भी पेपर को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसके बाद जो चौथे नंबर पे मिस्टेक आती है वो है कि एक सवाल लिख लिया स्टूडेंट ने तो फिर उसके बाद बिल्कुल साथ अटैच करके जो है वो दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा सारा एक लाइन का गैप हो, नीचे लाइन लगाएं क्वेश्चन नंबर लिख के, तो फिर आप जो है अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। यानी थोड़ा वाजे करके लिखें, खुलम खुला उनके जो एक नंबरिंग होती है क्वेश्चन की वो एप्पल पाई ऑर्डर हो, जो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दी गई होती है सेम टू सेम वही लिखनी है। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन पेपर में नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है तो आप उसी तरतीब से लिखें। वो आप कोई भी लिख सकते हैं लेकिन सेम जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो वो सेम आपकी जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी आप अपनी तरतीब नहीं दे सकते, ये याद रखना है। और हाँ, एक क्वेश्चन के जब आप हल कर ले तो फिर अगले क्वेश्चन के लिखने में कम से कम एक लाइन आप खाली छोड़े, फिर अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर लिखें और आंसर लिखें। इसके बाद जो 5वें नंबर पे गलती आती है वो स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि मुश्किल सवालात को पहले लिखते हैं और आसान आगे जाके पढ़ते हैं तो आगे आसान सवालात आए होते हैं, वो उनके पास चॉइस ही नहीं बचती है। वो पहले जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं वो हल कर चुके होते हैं, जो उन्होंने रेकमेंड किए होते हैं कि उन्होंने पूछे होते हैं कि 8 में से 5 लिखें तो वो 5 कर लेते हैं। आसान सवाल जिनमें से उनको कॉन्सेप्ट अच्छा था और अच्छे मार्क्स आ सकते थे तो वो उसकी तरफ नहीं जाते हैं, सबसे पहले मुश्किल का इंतखाब करते हैं। तो इसका तरीका ये बनाए कि सबसे पहले आसान जो आपको क्लैरिटी के साथ आंसर्स आते हैं जिन सवालों के वो आप सवाल पहले करें और मुश्किल बाद में। हाँ, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं बन रही है, आसान कम है, मुश्किल है, तो फिर आप वो क्वेश्चन सबसे पहले करें जो जो है क्या कहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से ज्यादा करें। अगली मिस्टेक ये है कि आप
कभी भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मत छोड़ें। बेशक जितना आता है, जितना आपके माइंड में आ रही है, आप चीजों को कोशिश करें कि करीब करके सोचने की, उस कॉन्सेप्ट को सोचें कि वो ये क्वेश्चन किस जो है चैप्टर से आया है और उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक से आया है। तो ये थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करें और फिर उसके बाद जो है ना उसका जो करीब तरीन आंसर बनता है वो आप लिखें। कभी भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मत छोड़ें। इसके बाद जो 7वें नंबर पे मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम के अंदर, वो ये होती है कि वो सवालात को नंबरों के हिसाब से हल नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक 2 नंबर का सवाल है तो वो पूरा पेज 2 पेज लिख देते हैं 2 नंबर की खातिर और टाइम वेस्ट करते हैं। 2 नंबर का सवाल है तो उस हिसाब से आप जो है उसका आंसर दें। इतना लंबी गप्पें छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 नंबर का सवाल है फॉर एग्जांपल, तो एक कम से कम उस सवाल को हल करते हुए 5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट उसके दीजिए ना, ताकि एक एक पॉइंट एक एक नंबर के बराबर वो आपको मार्क्स दे सके। तो और स्टूडेंट्स करते ही हैं कि 5 नंबर का अगर सवाल होता है तो उसमें से 3 पॉइंट्स वो लिख देते हैं, तो वो मार्क्स वो फिर कट जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि पॉइंट्स के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से आप जो है पेपर को और उसकी लाइन और लेंथ का ख्याल रखें और पेपर हल करें। अच्छा, जो 8वीं और लास्ट मिस्टेक होती है वो पता कौन सी होती है? स्टूडेंट्स अपना पेपर वक्त से पहले अगर हल कर लेते हैं तो वो फौरन उठ जाते हैं अपनी सीट से और सबमिट करा के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अपना जो टाइम है वो लाजमी कंज्यूम करें। आप बैठें, आप उस पेपर को दोबारा से पढ़ लें। अगर आपने सॉल्व कर लिए, दोबारा से हर पूरे पेपर को, अगर टाइम है तो पूरे को पढ़े, नहीं तो जितना टाइम है, जितने मिनट्स आपके पास रिमेनिंग है, आप कम से कम अपने पेपर को रीड आउट करने की कोशिश करें, ताकि जो है जो मुमकिन गलतियां आपके सामने आ रही हैं वो आपको हो सकता है कि आप दूर करने वाली हैं तो आप कर लें। इस तरह से आपका पेपर जब आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कम वक्त में और अपनी अरेंजमेंट के जरिए से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, जब चेकिंग करता है तो आपको पता है वो जो है ना, जो जितनी पेपर की खूबसूरती होगी, यानी तरतीब से लिखा गया होगा, स्पेस अच्छी होगी और मतलब एक पूरे लिंक के साथ लिखा गया होगा, पूरी तवज्जो से और पूरे टाइम में पेपर बना के लिखा गया होगा ना, चाहे आपकी तैयारी इतनी ना हो, कॉन्सेप्ट अच्छे ना हो, बहरहाल बना के लिखा गया होगा तो वो आपको जो मार्क्स है वो तकरीबन दे देता है।